वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लास। राइट, बहुत दिन हो गए, बच्चे बोल रहे थे कि सर दूसरा वीडियो आपका कब भेज रहे हो। राइट, थोड़ा सा 11th-12th में बिजी हो गया था। राइट, बैक टू द नेक्स्ट क्लास बेटा, स्टैटिस्टिक। राइट, जो हम कंटिन्यू कर रहे थे। राइट, फर्स्ट लेक्चर में अपने सारी चीजें मतलब मीन से रिलेटेड तीनों मेथड मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दी थी। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी और आपने उस हिसाब से एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी कर ली होगी। ठीक है, तो मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर बेटा, दैट इज मोड। याद है मैंने तीन चीजें आपको बताई थी, तीन चीजें इसमें हमें पढ़नी है, मीन, मोड एंड मीडियन। ये तीन चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो अभी दूसरा टॉपिक है मोड। बहुत इजी है, जैसे 9th में वो इजी था बेटा। राइट, उसका हाईएस्ट रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी कितना इजी था, मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं था। राइट, बट यहाँ पे इतना इजी तो नहीं होगा, बट हाँ ये रियलिटी है बेटा, कंपेयर टू मीन एंड मीडियन मोड इजी है। बिकॉज इसमें आपको कोई लॉजिक नहीं चलाना है, सिर्फ एक ही मेथड है, मतलब एक ही फॉर्मूला है, ओनली वन फॉर्मूला दैट यू हैव टू अप्लाई, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, डन। राइट, और कोई लॉजिक नहीं चलाना है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूला फॉर मोड बेटा, L plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 into H। राइट, पहले तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। राइट, अगर याद है तो आप इजीली मोड कर पाओगे। ठीक है, तो पहले जल्दी से इसको देखो, याद करने की ट्राई करो। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं पहले तो वो आपको पता होनी चाहिए। L मतलब क्या है, लोअर लिमिट। L का मतलब क्या होता है बेटा, जो लोअर लिमिट। अब पता है ना, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दो होती है। एग्जांपल लेते हैं बेटा, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। चलो इतना ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी, जैसे हम प्रीवियसली लेते थे वैसे। राइट, 2 ले लेते हैं यहाँ पे, 5, 8, 3, 2। डन, तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में इतनी चीजें आपको गिवन होती बेटा, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। डन, तो ये जो बेटा ये 0, 10, 20, 30, 40 लेफ्ट हैंड साइड वाला दिख रहा है बेटा, इसको बोला जाता है लोअर लिमिट, और इस साइड वाली होती है उसको बोला जाता है अपर लिमिट। ये ऑलरेडी 9th में आप पढ़ चुके हो, बट हाँ अभी यहाँ पे आए इसलिए मैंने और एक बार आपको बता दिया। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे आपको तीन चीजें दिख रही बेटा, F1, F0 एंड F2 है ना बेटा, F1, F0 एंड F2, एंड लास्ट है H। H तो हमें ऑलरेडी पता है बेटा, याद है ना, क्लास साइज। इसका मतलब अगर H फॉर्मूले में है, राइट, इट मींस मोड निकालने के लिए कंपल्सरी क्लास इंटरवल की जो साइज है, राइट, जो ग्रेप है वो सेम होना चाहिए। ये चीज हमें पता चल रही, तो ये मोड फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर 10th स्टैंडर्ड सिलेबस। डन, ओके। अब ये तीन चीजें F1, F0, F2। अब F से पता चल रहा है कि नो डाउट ये फ्रीक्वेंसी ही है, बट कौन सी फ्रीक्वेंसी लेनी है। राइट, F1 मतलब क्या, F1 मतलब जो सबसे बड़ी है बेटा, राइट, जो बिगर है, बिगेस्ट जिसको बोल सकते हो बिगेस्ट फ्रीक्वेंसी। राइट, इसमें देखो बिगेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, 8, तो ये हुआ आपका F1। क्लियर, कोई कंफ्यूजन। राइट, F0 अब पता चल रहा है बेटा, 1 से पहले क्या आता है, 0 आता है, मतलब ये हुआ F0। समझ में आया। अब 1 के बाद क्या आता है, 2, F2 मतलब उससे नीचे वाला क्या होगा, F2। क्लियर, कोई कंफ्यूजन बेटा। F1 मतलब जो बिगेस्ट, मतलब जो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है, राइट, आप जो भी बोलो उसको, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, राइट, वो हुआ आपका F1। और आपको याद भी है, मोड मतलब क्या होता है, हाईएस्ट रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी, है ना। हाईएस्ट मतलब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं लार्जेस्ट है बिगेस्ट, मतलब 8 हुआ ना F1, उससे ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। इतना क्लियर, ओके। अब आया क्लास साइज। क्लास साइज मतलब H, क्लास साइज कितना है बेटा, 10। डन, यहां पे लिए F1 हमें मिल गया 8, राइट, F0 मिल गया 5, F2 मिल गया हमें 3, मतलब इतनी चीजें मिल गई। अब बचा सिर्फ लोअर लिमिट, इतनी सारी लोअर लिमिट, इसमें से कौन सी लेनी है बेटा, तो जो F1 हो, राइट, उससे जो सामने वाला इंटरवल वो हमारा मेन इंटरवल होगा, मतलब हमारा मेन क्लास इंटरवल कौन सा होगा बेटा, 20 to 30, तो उसमें लोअर लिमिट कौन सी है बेटा, 20, है ना। तो आपका L यहां पे हुआ 20 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन।
क्लियर? कोई कंफ्यूजन बेटा? सो इजी, एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको याद कर लो और उसके हिसाब से आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर इजीली आ जाएगा। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन बेटा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। एल मतलब लोअर लिमिट कितना बेटा 20, ठीक है, प्लस F1 क्या बेटा 8 माइनस F0 5 divided by twice of F1, 8 2s it's a 16 minus F0 it's a 5 and F2 that is 3, right, according to the formula, into H means class size that is 10. Easy beta, right? So 20 plus 8 minus 5 that is 3, 16 minus 8, 5 plus 3 8, so 16 minus 8 8 into 10, 5 2s are 4, 5 3s are 15 by 4, so 20 plus 15 by 4. Now you can do like that beta, if you want you can take LCM, 20 plus 24s are 80, 80 plus 15 that is 95 by 4, that is also correct answer. If you want to convert into a decimal, right, then 4 2s are 8, 15, 4 3s are 12, पॉइंट आ जाएगा बेटा 30, 4 7 जा 28, 2 0 आ गया मतलब 4 5 जा। और इफ यू यूज डायरेक्टली फ्रॉम हियर बेटा 15 by 4, तो 20 प्लस 15 by 4 it's a 3, 4 3s are 12 बेटा 0.75 done, so that's also 23.75। डायरेक्टली कर लो बेटा, ऐसा कर लो, इट्स अप टू योर चॉइस, राइट। और हाँ, आप तो मेरी ट्रिक तो पता ही है, राइट। अगर यहां तक आप आंसर लिखते हो बोर्ड के एग्जाम में तो गलत नहीं है, बट हाँ एट अ टाइम जब आप शुरू कर रहे हो सॉल्व कर रहे हो तब यहीं तक हमें सॉल्व करना है, डिवाइड करने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। लास्ट में जब आप रीचेक करो तब आप ये चीज करोगे। क्लियर? सो इजी बेटा, मोड है कि नहीं? आपको क्लास इंटरवल इन फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, आपको जो फॉर्मूला है वो याद करना पड़ेगा यार, है ना। तो L मतलब लोअर लिमिट, वो F1 के हिसाब से जो हमारी मेन फ्रीक्वेंसी है, राइट, उस हिसाब से मेन क्लास इंटरवल, उसकी जो लोअर लेफ्ट हैंड साइड मतलब वो हमारी हुई लोअर लिमिट, राइट। F1 मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, F0 उससे ऊपर वाला, F2 उससे नीचे वाला। क्लियर फंडा। एंड H मतलब क्लास साइज। कर सकते हो बेटा? तो जल्दी से फॉर्मूला क्वेश्चन लिखो और आपकी स्क्रीन पे एक दूसरा क्वेश्चन आएगा ट्राई करने के लिए, और हाँ उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना। राइट, ओके, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दिया है, वेरी नाइस। नाउ चेक इट आउट, योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, व्हाट्स द क्लास इंटरवल बेटा? यहाँ पे क्लास साइज मतलब H आपके लिए है 15। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स में दो क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे अगर क्लास साइज इक्वल नहीं हुई तो मैंने क्या बोला बेटा, राइट, अकॉर्डिंग टू योर 10th स्टैंडर्ड सिलेबस आपको मोड रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सेम क्लास इंटरवल पे ही मिलेंगे। डिटेल में 11 12 साइंस कॉमर्स में अलग अलग सिनेरियो के हिसाब से आता है, जब आएगा तब पता चल जाएगा। अभी तक 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से क्लास साइज सेम ही होगी, बिंदास रहो। अनदर वन थिंग्स, F1 मैंने बोला मेन फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, राइट। तो अगर F1 यहां पे आ जाए तो F0 क्या लेंगे, यहां पे आएगा तो क्या लेंगे, राइट। डोंट वरी अबाउट इट बेटा, अभी के लिए वैसा नहीं आएगा, राइट, 10th स्टैंडर्ड सिलेबस के हिसाब से। तो बिंदास रहो और जो क्वेश्चन है उससे आपसे प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके, तो शुरू कर देते बेटा। H मतलब क्लास साइज 15, F1 यहां पे आ जाएगा बेटा 7, इससे आपसे ये आपके मेन क्लास इंटरवल हो गया बेटा, मतलब लोअर लिमिट आपका आया 40, है ना बेटा। मेन F1 आपका आया 7, F0 उससे ऊपर वाला बेटा कितना आएगा 3, एंड नीचे वाला F2 कितना आ जाएगा बेटा, that is 6। Clear? Now put the value and got the answer. So easy beta. L class size that is lower limit 40, then F1 7 minus F0 3, put twice of F1, 7 2s are 14 minus F0 beta that is a 3, F2 that is a 6 into H मतलब 15।
सो इजी बेटा, करेक्ट। 40 प्लस 7 माइनस 3 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 9, राइट। 14 माइनस 9 इट्स 5 into 15, so 5 3s are 15, 4 3s are 12, so 40 plus 12 that is 52 is the correct answer, right? So easy. Any confusion, any doubt? Okay, write down. Next one, median, right? Mean and mode both completed. Okay, होमवर्क देना भूल रहा था, याद हो गया। एक्सरसाइज 14.1 तो आपने कर लिया बेटा, राइट। अब मोड भी हो गया, तो एक्सरसाइज 14.2 आपका पहला होमवर्क होगा, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ मोड फाइंड आउट करना और थोड़े बहुत क्वेश्चन में मीन भी फाइंड आउट करना है। मतलब दोनों कॉन्सेप्ट अच्छी तरह रिवाइज हो जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन में आपको कुछ ट्रबल हो तो बिंदास मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है, मैसेज डालना, मैं आपको उस हिसाब से रिप्लाई कर दूंगा और आपका कंफ्यूजन या कोई भी सिली मिस्टेक है तो हम क्लियर कर लेंगे। अनदर वन थिंग्स, राइट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मतलब लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, इसलिए आपके साथ अभी शेयर कर लेता हूं, राइट। तभी तबर क्या होता है बेटा, मीन एंड मोड में तभी तबर मीन बड़ा आता है, तभी मोड बड़ा आता है। हाउ इट पॉसिबल, मतलब सेम नहीं होना चाहिए, राइट, या तो मतलब मीन ही बड़ा होना चाहिए, मोड, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता है। इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन, तो आपको क्या चाहिए, राइट। अगर आपको एवरेज सारे स्टूडेंट्स से मार्क्स चाहिए तो वो मीन के हिसाब से हो जाएगा। इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन, या जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है या जो स्कॉलर है या पुअर है उस हिसाब से आप एवरेज निकालते हो, राइट। मोड मीडियम मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आपका आंसर वेरी कर सकता है। तो तभी तब ये भी हो सकता है तीनों आंसर सेम भी है, मीन मीडियम मोड, तभी मीन बड़ा हो सकता है, मोड बड़ा हो सकता है। तो डोंट वरी अबाउट इट, राइट, उसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। डिपेंड ऑन द सिचुएशन आपका आंसर आ सकता है। क्लियर? ओके, तो अब शुरू करते हैं मीडियन। तो जैसे हमने मोड में दिया था पहले मीडियन का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं और उस हिसाब से कंडीशन तो देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका भी बहुत छोटा सा बेटा फॉर्मूला है मीडियन का भी, ठीक है। क्या है बेटा, यहां पर भी एल है, मतलब जैसे मोड में था वैसे यहां पर लोअर लिमिट एल प्लस, बट यहां पे अभी आ रहा है n/2, राइट, माइनस CF अपॉन F इंटू H, मतलब यहां पर भी वापस क्या आ गया H, मतलब क्लास साइज, मतलब जो भी आपका क्वेश्चन होगा टू सी क्लास इंटरवल, राइट, सेम हो गई, मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, चलो ले लेते हैं ऐसे 40 to 50, डन। अब फ्रीक्वेंसी चलो प्रीवियस वन जैसे ले लेते 2, then 5, then 8, then 3, then 2, डन। अब क्या है चीजें वो सारी देखो बेटा यहाँ पे, राइट। एल मतलब तो हमें पता है लोअर लिमिट होती है, ठीक है। n/2 मतलब क्या, राइट, n मतलब यहां पे होगा बेटा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है उसको हम n बोलेंगे। मतलब आप ध्यान से देखो बेटा, राइट, 8 + 2 10 और 10 20, मतलब यहां पे n क्या हुआ बेटा आपका 20, डन। ओके, अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। n/2 तो होल मिल जाएगा भाई, n20 मतलब n/2 कितना आएगा बेटा 10, चलो वो भी मिल गया। h मतलब क्लास साइज, वो भी हमें पता है, यहाँ पे क्लास साइज h कितनी होगी बेटा 10, चलो वो भी। ये क्या है नया CF, राइट। अगर आपने 10th में कोई रेफरेंस बुक दी है बेटा तो माइंड भी आपको पता होता, बिकॉज़ टेक्स्ट बुक में ये नहीं था CF। सॉरी, CF का मतलब होता है बेटा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बेटा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, नाम से ही पता चल जाता है। कम्युलेटिव मतलब कंबाइन करते जाना, फ्रीक्वेंसी को क्या करना है बेटा, कंबाइन करते जाना है, उसको बोला जाता है CF, राइट। आप बोले तो क्या सर, टेक एग्जांपल, राइट, से आप स्टेयरकेस से नीचे उतर रहे हो, पहले स्टेयरकेस पे, राइट, 2 चॉकलेट पड़ी है, राइट, मतलब आप तो टास्क दिया है जितनी भी चॉकलेट आप तो उठानी, हाँ, फिर ऐसा मत बोला नहीं मैं नीचे से तो चीजें नहीं उठाता हूं, राइट, मतलब टास्क है भैया, राइट। तो 2 चॉकलेट है नीचे, आपने उठा ली, ठीक है। अब आपके पास कितनी चॉकलेट हुई आफ्टर द फर्स्ट स्टेप, 2 चॉकलेट बेटा। नेक्स्ट स्टेप पे बेटा आपके पास 5 चॉकलेट्स पड़ी हुई है, पहले कितनी थी 2, राइट, आफ्टर फर्स्ट स्टेप। अब दूसरे स्टेप पे कितनी पड़ी है बेटा 5, मतलब पहले 2 देन 5, अब आपके पास कितनी हो गई
2 + 5 सिंपल लॉजिक कितना हो जाएगा 7, राइट, आफ्टर 2 स्टेप। अब जो थर्ड स्टेप पे आप जैसे नीचे उतरे वहां पे 8 चॉकलेट है, वो भी उठा लो। कितनी हो गई अभी, पहले कितनी थी 2, देन 5, मतलब टोटल हो गई थी 7, अब +8 मतलब टोटल कितनी हो गई 7 + 8 15, मतलब समझ में आ रहा है बेटा। पहला स्टेप पे 2 मतलब 2 एज इट इज, देन आप दूसरे पे पहुंचे वहां पे 5, तो 2 + 5 आपके लिए हो गया 7, और देन थर्ड स्टेप पे 8, 7 + 8 हो गया 15, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप पे है 3, तो 15 + 3 कितना हो जाएगा 18, राइट। एंड लास्ट स्टेप पे 2, मतलब आपका आंसर आ रहा है 20, जिग जैग, है ना। याद है ग्राफ बेटा 9 स्टैंडर्ड था, स्टैटिस्टिक्स में हमने जिग जैग पढ़ा था, याद है। सो इजी बेटा। तो ये जो आपके पास आया दैट इज योर CF। क्या आया CF। तो ये कंफ्यूजन बेटा सो इजी, राइट। नीचे उतरते जाओ और ऐड करते जाओ। अब यहाँ पे तो CF मतलब क्या सर, इतने सारे CF, इसमें से कौन सा यहाँ पे लेना है, या क्या सबका एडिशन करना है? नो 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 नो, अनदर वन थिंग्स बेटा, जो CF का टोटल होगा और आपका फाइनल टोटल वो सेम ही होगा, ठीक है। अब आपको क्या देखना बेटा, जो भी n/2 है 10, यहाँ पे है ना बेटा n/2 10, तो वो देखना है 10 की कौन से दो CF के बीच में आता है। अब मीडियन जो है बेटा वो मीन एंड मोड जितना इजी नहीं है, थोड़ा सा नहीं बट थोड़ा सा ज्यादा लॉजिक यहाँ पे चलाना पड़ेगा, राइट, और उसको याद करना पड़ेगा। तो प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है। n/2 कितना है बेटा 10, 10 कहां पे आता है बीच में, इन दोनों के बीच में आता है कि नहीं, आता है इन दोनों के बीच में 10, राइट। तो जो नीचे वाली लाइन है बेटा, राइट, वो हमारी मेन मतलब मॉडल क्लास हुआ बेटा ये वाला, राइट, ये वाली हमारी फ्रीक्वेंसी हुई, ठीक है। मतलब अकॉर्डिंग टू द राइट फॉर्मूला बेटा 10 इन दोनों के बीच में आता है, तो जो नीचे वाली 15 वाली लाइन है बेटा वो हमारी मेन लाइन होगी, मतलब क्लास इंटरवल जो हमारा मॉडल क्लास होगा, सॉरी यहाँ पे मीडियन क्लास के हिसाब से, वो प्रीवियस में मॉडल क्लास था मोड के हिसाब से, ठीक है। तो मेन हमारा जो होगा क्लास इंटरवल कौन सा होगा बेटा 20 to 30। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई बेटा 8, राइट, मतलब जो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए थी वो मिल रही है, राइट। 8 क्लास इंटरवल मिला 20 to 30, तो उसमें लोअर लिमिट क्या आएगी बेटा 20, चलो ये भी मिल गया। अब बचा CF। अब देखो हमने नीचे वाली तो मेन लाइन ली, तो 7 वाला रोने लग गया, मेरी क्या गलती भाई, 10 7 और 15 दोनों के बीच में आता है, तो आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 15 वाला तो दे दिया, ये तो पार्शियलिटी है, ये नहीं चलेगा। हमने बोला कोई बात नहीं, तू भी क्या याद रखेगा, जो ऊपर वाला है उसको बोल दिया भाई तू CF ले ले जा, तू एंजॉय कर, राइट। CF तेरा मतलब CF की वैल्यू क्या आ गई बेटा 7, और वैसे भी लॉजिक चला बेटा n/2 10 माइनस CF मतलब उससे छोटा ही होने वाला, डन, ओके। तो सारी चीजें क्लियर बेटा, फंडा क्लियर। सबसे पहले आपको CF फाइंड आउट करना होगा, कैसे बेटा, जो भी आपके पास फ्रीक्वेंसी है उसको नीचे उतरते जाओ और प्लस करते जाओ, 2 2 + 5 7 7 + 8 15 15 + 3 18 18 + 2 20, जो लास्ट में 20 है वही आपका सम होगा, मतलब n/2 आपको मिल रहा है 10। जो भी n/2 आएगा बेटा वो 30 से 2 CF के बीच में होगा, मतलब 7 और 15 के बीच में है, तो यहाँ पे बीच वाला हमने यूज कर लिया, नीचे वाली की मेन लाइन, वहां से आपको क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी दोनों चीजें मिल गई, ऊपर वाला रोने लग गया, तो 7 हमारा CF हो गया, सारी वैल्यू मिल गई, वैल्यू पुट करो और आंसर लेते आ जाओ। चलो जल्दी, L मतलब लोअर लिमिट कितनी है बेटा यहाँ पे 20 प्लस n/2 कितना है बेटा 10 माइनस CF कितना मिला हमें 7, राइट। नीचे F फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 8 into class size that is 10 10 का ग्राफ है बेटा, डन। So it is again 20 plus 10 minus 7 3 into 10/8, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5, याद है इससे पहले भी ऐसा कुछ आया था 5 3 is 15/4, है कि नहीं, मतलब इसका आंसर भी कितना आया बेटा 23.75। क्लियर, सो इजी, राइट। हाँ इजी है भाई, इतना छोटा सा तो फॉर्मूला है और थोड़ा सा तो लॉजिक यूज करना है कि नहीं। अब ये बेसिक क्वेश्चन था बेटा, राइट। अब इसमें भी कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं वो हम करेंगे 1 by 1, पहले ये लिख लो, राइट। एंड दूसरा क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया होगा, प्लीज उसको ट्राई करो, फिर हम उसका आंसर चेक करते हैं, ठीक है।
आई होप सो सबका आंसर सही आया होगा, राइट। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर डाल दिया है, तो लेट्स चेक इट आउट कि आपका आंसर सही है या तो गलत। क्लास इंटरवल दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी दिख रही है। सबसे पहले हम जल्दी से CF निकाल लेते हैं बेटा, और हमें पता है CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाना है। 6 36 40 प्लस 30 मतलब यहाँ पे होगा बेटा 76, राइट। देन 92 96 एंड द लास्ट 100 मतलब यहाँ पर भी आ जाएगा 100 टोटल, ठीक है। मतलब n/2 मतलब कितना होगा 100/2 मतलब 50 हुआ हमारा n/2। चलो जल्दी से, तो 50 कहाँ पे बीच में आ रहा है, इसके बीच में, मतलब ये वाली हमारी मेन लाइन हुई, मतलब ये मेन क्लास इंटरवल हुआ। क्लास इंटरवल कौन सा हमें लेना है बेटा, 7 to 10 मतलब लोअर लिमिट हमारी हुई बेटा 7, राइट। h मतलब क्लास साइज हुई 3, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब f की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 40, और दोनों के ऊपर वाला मतलब ये होगा हमारा CF, कितना होगा बेटा 36। सो इजी, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, राइट। लोअर लिमिट बेटा इट्स 7 प्लस n/2 it's a 50 minus CF that is 36 upon F, frequency it's a 40 into class size that is 3. Any confusion? So easy, right? So what's your answer beta, 7 plus 50 minus 36 कितना होगा 14/40 into 3, 7 कट हो रहा है, कर लो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। तो 7 plus 7 3 है 21/20, तो 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 21 तो कितना आएगा बेटा 10.5, बट नीचे ऑलरेडी 0 है तो ये यहाँ पे हट जाएगा बेटा पॉइंट, और यहाँ पे आ जाएगा। सो इजी, सो 7 plus 1.05 ये होता है 8.05, दैट इज योर रिक्वायर्ड फाइनल आंसर, राइट। देखो इतने सारे तो आंसर सही होगा, राइट। अपने आप चेक कर सकते हो। एनी कंफ्यूजन बेटा, तो ये तो था इजी क्वेश्चन, मीडियम था, राइट। अब आपके सामने मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, हाँ ट्राई करो, मुझे तो ऐतराज नहीं है। अगर नहीं आता कोई बात नहीं, पहली बार आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो, राइट। मीन में हमें पता है a थी x फाइंड आउट किया था, अननोन वैल्यू, अब 2 वैल्यू आई आपके सामने, हैव अ लुक। है ना क्वेश्चन मजेदार है, राइट। ओके, इसका सॉल्यूशन करने से पहले एक चीज बहुत प्लीज बारीकी से देखना, बहुत ध्यान से चीज को समझना, वरना बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। आपने चीज नोट डाउन की बेटा, जो तीनों हमारे पास फॉर्मूले हैं, मीन मीडियन एंड मोड। मीन में कहीं पर भी लोअर लिमिट नहीं आई है, राइट। डायरेक्ट फॉर्मूला देते तो समेशन ऑफ fi से अपन समेशन ऑफ fi, राइट। एज्यूम वाला देखो या स्टेप डेविएशन देखो तो उसमें एज्यूम a के हिसाब से आता है, कहीं पर भी लोअर लिमिट नहीं आती, बट मोड एंड मीडियन दोनों में लोअर लिमिट आती है कि नहीं। जैसे मीडियन का फॉर्मूला है बेटा, हमारे पास क्या मीडियन का फॉर्मूला L आया पहले, राइट। उसके बाद n/2 minus CF upon F into H, और लोअर लिमिट किस पे डिपेंड करती है बेटा, क्लास इंटरवल, जो मेन क्लास इंटरवल आता है उसमें, राइट। दोनों में अगर मोड की मैं बात करूं बेटा, राइट, L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H। यहां पे L लोअर लिमिट किस पे डिपेंड करती है बेटा, राइट, मेन फ्रीक्वेंसी, मतलब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है F1। मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए मोड में या तो मीडियन में, दोनों में कहीं पर भी, जैसे मीडियन में यहाँ पे आया है x एंड y, 2 अननोन वैल्यू है, वैसे ही मोड में भी आ जाए, राइट। मतलब आपको जैसे यहाँ पे मीडियन गिवन है, से सपोज मोड गिवन है, और आपको x एंड y या 2 फ्रीक्वेंसी अननोन, या तो एक कोई भी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सी बड़ी है। अगर मैं मोड की बात करूं तो, राइट, ये 20 है तो हो सकता है यहाँ पे ये 30 होगा, राइट, तो ये बड़ी हो जाएगी। या फिर अगर h की वैल्यू 15 हो, माइट बी 15 या 20, तो ये बड़ी हो गई। हाउ वी नो इट, कि ये वाली फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी मोड में। सिमिलरली मीडियन में बात करें बेटा, तो हमें टोटल n गिवन है, चलो 60 है ना, तो n/2 कितना होगा 30, चलो ये भी पता चल रहा है, मीडियन की बात करें, ठीक है। अब CF वो भी हमें पता है बेटा, तो क्या करना, सबका एडिशन करना, मतलब पहले 5 एज इट इज, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा x + 5, फिर उसके बाद x + 25, उसके बाद प्लस करो तो x + 40,
अगेन प्लस करो h प्लस y प्लस 40 एंड द लास्ट वन h प्लस y प्लस 45। ये मैं नीचे उतरता गया और प्लस करता गया, ठीक है। ये तो सिर्फ तो पता ही है CF कैसे निकालना सबको आ गया ना CF निकालना, ठीक है। अब मेन चीज ये बेटा, चलो n/2 30, इसके बीच में 30 आता है, राइट। अगर मैं h की वैल्यू 5 से बड़ी ले लूं बेटा, से सपोज मैंने 6 ली, तो 25 प्लस 6 31 और 5 प्लस 6 11, मतलब जो 30 वो इन दोनों के बीच में आएगा। बट अगर मैं h की वैल्यू 5 से लेस ले रहा हूं, मतलब से सपोज 4 है, तो 4 प्लस 25 29 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 मतलब इन दोनों के बीच में आ जाएगा, राइट। और h की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, वो तो फाइंड आउट करनी है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि n/2 30 30 के बीच में आ रहा है, राइट। जैसे मोड में ट्रबल हुआ कि f1 कौन सा होगा, वैसे मीडियन में भी ट्रबल हुआ, राइट। बिकॉज अगर हमें फ्रीक्वेंसी नहीं पता है तो लोचा होगा, हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। इसीलिए बेटा क्वेश्चन में आपको मीडियन या मोड दिया जाता है, समझ में आया। मतलब यहाँ पे मीडियन क्या है बेटा, 28.5 30 के बीच में है, 20 से 30 के बीच में, मतलब यहाँ पे 28.5 इसके बीच में आता है ना 20 to 30, मतलब वही हमारा मेन क्लास इंटरवल हुआ। कौन सा हुआ बेटा, 20 to 30, समझ में आया। मतलब जैसे हम रेगुलर में मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करते हैं, राइट। अगर उसकी अननोन वैल्यू का क्वेश्चन आ जाए तो जो भी क्वेश्चन में आपको मीडियन या मोड दिया होता है उसी हिसाब से, अगर वो जिसके बीच में आता है वही हमारा मेन क्लास इंटरवल होगा ठीक है। मतलब ये हुई हमारी मेन लाइन, मतलब 20 क्या होगी हमारी फ्रीक्वेंसी, समझ में आया। और अगर आप पहला क्वेश्चन देखो जरा, क्या बेटा, जो मेन लाइन है उसके ऊपर वाला क्या होगा बेटा, CF, राइट। मतलब CF यहां पे होगा बेटा h प्लस 5, समझ में आया। मतलब इन शॉर्ट बोले तो इन दोनों के बीच में आता है, बट डायरेक्टली आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए आपको क्या करना होगा, जो मीडियन गिवन है, राइट, उसी हिसाब से, मतलब मीडियन 28.5 इस दोनों के बीच में आता है, तो आपकी मेन क्लास इंटरवल मतलब ये मेन लाइन और ऊपर वाला आपका CF हो गया। डन, सो इजी। क्लास साइज की बात करें h, तो वो कितना होगा बेटा 10 का देख है, सारी चीजें अवेलेबल हो गई, राइट। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी और आंसर लाना है, समझ में आया बेटा। रिपीट करने की जरूरत, अगर जरूरत है तो रिवाइंड कर लो, मैं काम मना बोल रहा हूं, है ना। ओके, हाँ, वैल्यू पुट करने में भी ध्यान रखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं बोलते थक गया कि भाई जब भी आप एलसीएम लेते हो बीच में माइनस है तो ब्रैकेट करो, फिर भी नहीं करते, राइट। और क्या हो जाता है, सर आंसर नहीं आया मेरा, नहीं आएगा ना। यहां पर भी वैसा ही है, एक छोटी सी मिस्टेक मतलब वही भैंस पानी में। हाँ देखो, एल पहले तो मीडियन, ये मीडियन कितना दिया है बेटा 28.5 है कि नहीं, इज इक्वल टू एल, एल मतलब लोअर लिमिट कितनी है बेटा 20, राइट, यही से मिल गई ना। ओके, नेक्स्ट प्लस क्या बेटा n/2, व्हाट्स n/2 बेटा, इट्स 30 माइनस, आया वापस माइनस, तो यहां पे जो CF है कितना है x प्लस 5, तो माइनस है बेटा, तो ब्रैकेट करना मत भूलना। होशियारी में कई बार मार्क्स चले जाते हैं, तो उससे इसका ध्यान रखना है कि नहीं। और नीचे है क्या है f मतलब फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी है 20, राइट, इनटू h मतलब क्लास साइज, कितना है क्लास साइज 10, डन, राइट। 0 0 3 यहां पे होता है बेटा मल्टीप्लाई की साइन है, इसलिए मैंने किया है। हाँ, यहां पे मत कर देना सर 0 0 3 सर 20 20 3, अबे यार बीच में प्लस है, थोड़ी सी दया करना मेरे पे भाई, राइट। तो पहले 20 को इस तरफ लेते आओ, 28.5 माइनस 20। हाँ, कई नमूने ऐसा भी करते हैं, यहाँ 2 है डिवाइड में, सर थोड़ा सा इजी कर लेते, 2 तो जल्दी से उस तरफ ले जाते, तो टेंशन ही ना बेटा। बीच में यहाँ पे प्लस है, नहीं होता है, या फिर आप पहले यहाँ पे एलसीएम ले लो, उससे बाद उस तरफ ले जाना, प्लीज डायरेक्ट मत करना। ये छोटी छोटी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं, आप तो लगता सर ऐसी थोड़ी कोई मिस्टेक करता, हम 10th में आए भाई, 10th वाले ही मिस्टेक कर रहे होते हैं। लास्ट ईयर पेपर पढ़े, बहुत सारे क्लास टेस्ट अगर आपको देखने हो तो, और हाँ जब आपकी टेस्ट लूंगा तभी मैं आपकी मिस्टेक बताऊंगा, देख लियो भाई ये मिस्टेक हुई है,
राइट, वो ना हो इसलिए मैं हर एक चीज छोटी से छोटी चीज बता रहा हूं जिससे आपके मार्क्स ना घटे बेटा। मेरे लिए मेन मेन इंपॉर्टेंट वही है कि आपके मार्क्स ना घटे। और ये जो स्टैटिस्टिक है वो सबसे इजीएस्ट चैप्टर में आता है बेटा, और इसका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उससे आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स इजीली मिल जाए, इसलिए मैं सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूं अच्छी तरह। क्लियर? तो 20 इस तरफ आया, माइनस हो जाएगा यहां पे बेटा 30, अब ब्रैकेट ओपन कर लो, 30 माइनस एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, अब ले जाओ 2 उस तरफ, मुझे कोई इश्यू नहीं है कि नहीं, बट 2 15 जा कट मत करना वरना पीटोगे, है ना। 28.5 माइनस 20 कितना होगा बेटा 8.5, राइट, 2 डिवाइड में से इस तरफ आया मतलब मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 30 माइनस 5 कितना होता है बेटा 25 माइनस एक्स, सो इजी। 8.5 इंटू 2 कितना होता है, राइट, 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, माइनस एक्स को इस तरफ लाओ तो प्लस हो जाएगा, और 17 उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो 25 माइनस 17 25, राइट, कितना आंसर आया बेटा 8 इज योर करेक्ट आंसर फॉर द वैल्यू ऑफ x, मतलब x की वैल्यू आपकी आ गई बेटा 8। अब y भी है बेटा, दोनों फाइंड आउट करना। अब हमें पता है इसका आप एडिशन करो या यहां से देख लो लास्ट वन, दोनों सेम ही होता है, पता है ना, जो ये लास्ट है वही आपका n होता है, या प्लस करके भी देख सकते हो बेटा, राइट, 5 प्लस 20 25 प्लस 15 40 प्लस 5 45 प्लस x प्लस y, मतलब ये जो 60 है वो किससे इक्वल हुआ बेटा x प्लस y प्लस 45 से, है ना। तो यहां से मोड हटा देता हूं, तो क्या मिला बेटा आपको x प्लस y प्लस 45 इक्वल टू क्या बेटा 60, है ना। अब x वैल्यू आपको मिल गई बेटा 8, तो यहां पे पुट कर दो 8 प्लस y, ये 45 उस तरफ जाएगा कितना आ जाएगा 15, और 8 भी उस तरफ ले जाओ तो कितना आंसर आ गया बेटा 7, मतलब x की वैल्यू 8 एंड y की वैल्यू 7, दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है कि नहीं। सो इजी, कर सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन 100%, ठीक है, होमवर्क में देने वाला हूं इस टाइप का क्वेश्चन, राइट, तब कर लेना। अब हम नेक्स्ट और एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा इन दोनों से भी हटते हैं, क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कैसा क्वेश्चन है, और हाँ ट्राई करना चाहो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, बिंदास करो। है ना मजेदार क्वेश्चन, राइट, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ने अपने हिसाब से ट्राई की होगी, राइट, देखते हैं तीसरा आंसर सही होता है, राइट, बहुत सारे ने इसको क्लास इंटरवल ले लिया होगा, इसको फ्रीक्वेंसी ले ली होगी बेटा। तो बेटा क्वेश्चन तो जरा ध्यान से देखो तो सही, राइट, उसको समझो तो सही। यहां पे क्या गिवन है बेटा बिलो 20 बिलो 25 बिलो 30, मतलब बिलो 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 गिवन है, मतलब ये क्लास इंटरवल है ही नहीं, राइट। और यहां पर भी आप देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है बेटा 2 6 25 24 45 78, अबे इंक्रीज हो रहा है तो कहता है हुआ फ्रीक्वेंसी नहीं रे, ये समझ में आया, राइट। मतलब से मैं आपको एग्जांपल देता हूं, राइट, इसको समझने से पहले, ठीक है। से क्लास में 50 मार्क्स की टेस्ट ली हुई, कितने मार्क्स थी बेटा 50 मार्क्स थी, राइट। अब मैं ऐसा बोलूं कि 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लेस देन 10 मार्क्स आए, कितना स्टूडेंट्स बेटा लेस देन 10 वाले कितना स्टूडेंट्स है 2, राइट। लेस देन 20 में 5 स्टूडेंट्स हैं, कितने हैं 5। लेस देन 20 मार्क्स उसमें वो कितने स्टूडेंट्स है बेटा 5, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है बेटा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स बिटवीन 10 to 20, ऐसे कितने स्टूडेंट्स है जिनको 10 से 20 के बीच में मार्क्स आए, बताओ बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर डालो। चलो चेक करते हैं, बहुत सारा था सही दिया है, बहुत सारा तो 5 भी आ रहा होगा, है ना। अबे यार 3 आता है जो तो बहुत सारा तो सही भी है ना, देख सकते हो यहां पे। क्यों, बिकॉज लेस देन 10 टू लेस देन 20 में वो वाले भी आए ना बेटा। से सपोज जो 2 स्टूडेंट्स है उनके मार्क है 5 and 7,
यहाँ पे जो लेस देन 20 में बेटा तो और 3 स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे, से 11 है, 15 है, 17 है। समझ में आया? मतलब मैं अगर लेस देन 20 बोलता हूं तो ये सारे आ जाते हैं, पांचों थी पांचों। समझ में आया कॉन्सेप्ट? मतलब ऐसा वाला यहाँ पे V1 है, बिलो, बिलो मतलब लेस देन। समझ में आया? मतलब ये हमें डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी V1 नहीं है, बिलो मतलब लेस देन V1 है। तो हमने क्या किया बेटा, मैंने आपको बोला 10 to 20 के बीच में मुझे चाहिए, राइट? तो आपने क्या किया बेटा, 5 में से 2 जो पहले वाले थे वो हटा दिए, मतलब कितने हो गए 10 to 20 वाले बेटा कितने हो गए 5 - 2 मतलब क्या हो गया 3। मतलब आपने सेकंड वन वाले में से फर्स्ट वन तो डिलीट कर दिया, माइनस कर दिया, मतलब आपका आंसर आ गया। चलो सिमिलरली मैं आपको ये बोलूं बेटा कि लेस देन 30, जो मैंने 50 मार्क की टेस्ट ली बेटा, राइट, उसमें जो 30 लेस देन 30 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स टोटल है 12। कितना स्टूडेंट्स है बेटा 12, राइट, जिनको मार्क्स मिले हैं लेस देन 30। तब मुझे ये बताओ कि 20 to 30 के बीच में कितने स्टूडेंट्स होंगे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स बिटवीन 20 to 30? लेस देन 10 वाले 2, लेस देन 20 वाले 5, राइट, एंड लेस देन 30 वाले 12। बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर डालो, देखते कितनों का सही आता है, राइट। तो चलो यहां पे देखते हैं कितने बेटा, लेस देन 30, राइट, लेस देन 30 मतलब 30 से नीचे वाले सारे, ठीक है। अगर मैं यहां पे ले रहा हूं बेटा 10, ये 20, ये 30, लेस देन 30 मतलब सारे आएंगे बेटा। तो उसमें से जो लेस देन 20 वाले अगर मैं उसको हटा दूं तो ऑटोमेटिकली लेस देन 30 वाले आ जाए, मतलब 20 to 30 वाले आ जाएंगे। मतलब लेस देन 30 में कितने हैं 12, लेस देन 20 में कितने हैं बेटा 5, तो 12 में से मैं 5 हटा दूं मतलब 7 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको मार्क्स मिले हैं 20 से 30 के बीच में। समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्लियर फंडा? और एक चीज, अगर सपोज ये नहीं भी आया, माइट बी, नो डाउट मोस्ट ऑफ जो अच्छे वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको तो समझ में आ ही गया होगा, बट जिनको नहीं आया कोई बात नहीं, मेरे पास ट्रिक होती है आप लोगों के लिए, ठीक है। बिंदास बेटा, पहले देखो कितना है बेटा, इंक्रीज इन ऑर्डर, एफ होता है ना फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज इन ऑर्डर में नहीं होता है। सीएफ किसमें होता है, इंक्रीज इन ऑर्डर में होता है ना सीएफ, मतलब पता चल रहा है ये क्या है, सीएफ है ना। और एक चीज बेटा, एफ में से जब मैंने आपके प्रीवियस वन क्वेश्चन देखो, एफ में से जब हमें सीएफ लाना था, एफ में से हमें क्या लाना था सीएफ, तो हमने क्या किया था प्लस, क्यों प्लस किया था ट्रिक बता रहा हूं, फिर और तीसरा मत बताना, सोने ट्रिक सिर्फ आपको याद रखनी थी, समझाने के लिए मैंने समझा दिया सारी चीजें, ऐसे भी वैसे भी, ठीक है। एफ मतलब देखो कितना पतला है ना, अगर उसको सीएफ जितना बनाना है, मतलब मोटा बनाना है अच्छा खासा, मतलब ठूसना पड़ेगा ना, खाना पड़ेगा अच्छी तरह, मतलब क्या करना पड़ेगा प्लस दबा के, है ना। तो इमीडिएटली एफ में से क्या बन जाएगा सीएफ, बट अब मोटा हो गया है, राइट, और सोशल में मतलब में हर एक जगह पे अपना इमेज डालने के लिए मतलब राइट पतला होना पड़ता है, अभी उसी का जमाना है। तो अगर सीएफ में से एफ आना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, है कि नहीं, मतलब डाइटिंग बाइटिंग एक्सरसाइज, मतलब माइनस करना पड़ेगा जो भी हमने वो चढ़ाया है। समझ में आया? मतलब एफ में से सीएफ लाना है तो प्लस, और अगर सीएफ में से एफ लाना है तो क्या होगा माइनस। याद रह जाएगा? अगर याद नहीं रहता है तो अपने आप तो इसमें इमेजिंग करके देख लेना आपको तो कहां पे पहुंचना है, ठीक है। ओके, तो यहां पे था हमारे पास ये सीएफ बिकॉज इंक्रीज इन ऑर्डर में है, और हम अगर एफ चाहिए फ्रीक्वेंसी तो मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस, ठीक है, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, लाइकवाइज, ठीक है। ओके, तो पहला बेटा राइट, अब देखो 20 फिर 25 30 35 40 मतलब 5 का रेप है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है 20 बिलो 20 वाला मैं उसको एज इट इज रखता हूं, कितने बच्चे उसमें बेटा 2, ठीक है, या 15 to 20 लिख डालो, बट मैं तो स्पेसिफिक नहीं किया इसलिए मैंने एज इट इज रखा, बट अगर 15 to 20 लिखते हो तो भी कोई गलत नहीं होगा। देन 22 क्या होगा 25 to 30 30 to 35, पहले जो भी 5 का रेप है इसलिए मैंने क्लास इंटरवल डाल दिया, ठीक है। 35 to 40 40 to 45 45 to 50 50 to 55 and 55 to 60 because last है below 60, मतलब मैक्सिमम आप कहां तक जा सकते हो 60 तक। डन। पहले वाले में 2 एज इट इज, माइनस करते जाओ बेटा, 6 - 2 कितना होगा 4, 24 - 6
कितना होगा बेटा 18 45 माइनस 24 कितना होगा बेटा 21 78 माइनस 45 कितना होगा बेटा 33 है ना 89 माइनस 78 कितना होगा 11 ठीक है 92 माइनस 89 3 होगा बेटा सिर्फ 98 माइनस 92 कितना होगा 6 और 100 माइनस 98 मतलब ये हो गया 2 समझ में आया। तो ये बना आपका क्लास इंटरवल और ये बना फ्रीक्वेंसी। अब जाते आपको सिर्फ क्वेश्चन मिला इतनी मेहनत करने के बाद अभी आंसर नहीं भाई, अभी तो सिर्फ क्वेश्चन आया है, सिर्फ हमें क्वेश्चन तो एक दूसरे में कन्वर्ट किया जिससे हमें आंसर ला सके। समझ में आया फंडा राइट। एफ में से सी एफ में जाना है तो प्लस ठीक है बड़े होते जाओ, और अगर सी एफ में से एफ हीरो हीरोइन बनना है तो क्या करना पड़ेगा माइनस है कि नहीं डन। अब एक बार आप तो चेक कर लेते बेटा 2 एज इट इज 2 प्लस 4 6 4 प्लस 18 देखो लोचा हुआ है ना। अब आप बोलोगे सर 2 प्लस 4 तो 6 हुआ, 4 प्लस 18 तो सर यहाँ पे तो 24 ये तो लोचा हो गया। भूल गए मैंने क्या बोला था, हर एक स्टेप में आप उठा रहे हो चॉकलेट तो उससे बाद वाला प्लस करना है, तो चेक कर रहे हो उसमें भी ध्यान देना। पहले अगर 2 आप लेते हो 2 प्लस 4 6 तो 6 से साथ इसका एडिशन जिद जैद जिद याद है ना, तो 6 प्लस 18 24 लाइकवाइज ठीक है। तो गलती मत करना, इसको इरेज कर देता है ना बेटा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है कि नहीं, इसको भी हटा देता हूं। ये चीज नोट डाउन की बेटा आपने, मैं सारी चीजें जो हटा रहा हूं जो भी हमें नहीं चाहिए एक चीज नहीं हटा रहा हूं है ना। HW होमवर्क वो मत भूलना, एक्सरसाइज 14.2 और दूसरा भी इस क्वेश्चन के बाद ही देने वाला था बट अब याद आ गया तो दे देता हूं एक्सरसाइज 14.3 मतलब ये दोनों एक्सरसाइज होमवर्क में बनी है कि नहीं। अभी के लिए 2 होमवर्क फिर तीसरा तो देखते आता है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना। तो अब हम फाइंड आउट CF फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है बेटा, एज इट इज लिख देता हूं ठीक है। 2 6 24 45 78 89 92 98 एंड 100 तो ये होता है आपका परफेक्ट क्वेश्चन। अब हमें टोटल हमें पता है n कितना है बेटा 100 है कि नहीं, तो n/2 कितना आएगा बेटा 50, 30 से बीच में आता है 50, इन दोनों के बीच में आता है 50, मतलब ये वाली हमारी मेन लाइन हुई बेटा, मतलब ये मेन क्लास इंटरवल हुआ, ये हुई हमारी फ्रीक्वेंसी, और ऊपर वाला मतलब ये हुआ हमारा CF। अभी तो पता चल रहा है बेटा, मतलब क्लास इंटरवल हुआ हमारा 35 to 40, फ्रीक्वेंसी हमारी हुई 33, ऊपर वाला मतलब CF हुआ हमारा 45, क्लास साइज H कितना का ग्रेफ है बेटा 5 का ग्रेफ है, मतलब H हुआ 5। कंफ्यूजन क्लियर, डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में बेटा और आंसर लेके आ जाते हैं है ना। क्या था, अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा बेटा, मीडियन का फॉर्मूला है ना, L लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H ठीक है। लोअर लिमिट बेटा कितनी मिल रही है हमें, देखो क्लास इंटरवल कौन सा मिला था 35 to 40, तो उसमें ये वाली हमारी लोअर लिमिट हुई 35 प्लस n/2 कितना मिला हमें बेटा 50 माइनस CF राइट, CF कितना मिला है देखो यहाँ पे 45 राइट अपॉन F मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 33 इंटू H मतलब क्लास साइज वो है हमारे पास 5 डन। सो 35 प्लस 50 माइनस 45 5 5 25/33 क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा समझ में आया अच्छी तरह राइट। फिर आप इसको अब चाहो बेटा तो मैंने जैसे आपको 2-3 अलग अलग मेथड बताई, अगर बहुत सारे बच्चों को इनको मल्टीप्लाई करना और फ्रैक्शन में आंसर लाना है तो भी ठीक है राइट, आप इसको डायरेक्टली डिवाइड करते भी आंसर लाना चाहो तो भी ठीक है, एज पर योर चॉइस। क्लियर फंडा, मतलब अलग अलग हमने मीडियन में मैंने आपको 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवाए बेटा। पहला सिंपल मीडियन फाइंड आउट करना था फॉर्मूले के हिसाब से, दूसरा हमने 2 अननोन x एंड y वाला क्वेश्चन भी कर लिया, और ये जो चेंज वाला था मतलब क्वेश्चन प्रॉपर नहीं था लेस देन में मतलब बिलो में गिवन था उसको हमने कन्वर्ट करके मेन क्वेश्चन में लेते आ गए और फिर हमने सॉल्व कर लिया। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर सकते हो श्योर,
ओके, पहले ये अच्छी तरह नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन तो खास बेटा, राइट। और फिर आज का जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है वो हम कर लेते हैं, ठीक है। ओके, लास्ट कॉन्सेप्ट, राइट, दैट इज ओजीव ग्राफ, नॉट ओव्यू, इट्स ओजीव ग्राफ, राइट। अब वो होगा कोई मैथमेटिशियन भाई जिसने ये फाइंड आउट किया तो उससे नाम तो हिसाब से रख दिया होगा, राइट। ज्यादा उसमें डीप में मत जाना, है ना, सिंपल याद रख लो ओजीव ग्राफ, राइट। 4 मार्क्स मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा आपको दिया जाता है, तो आपको क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, आपको फाइंड आउट करना है, राइट। पहले लेस देन एंड मोर देन ओजीव ग्राफ, दो टाइप के ओजीव ग्राफ आते हैं बेटा, लेस देन एंड दूसरा मोर देन ओजीव ग्राफ, एंड देन उसके बाद फाइंड आउट करना, मतलब उससे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के बाद आपको उसको ग्राफ में प्लॉट करना होता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं ओजीव ग्राफ। तो सबसे पहले आपको दो चीजें गिवन होती बेटा, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। से वही तो हम अप्रोच लेते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, बस मैक्सिमम, अभी ज्यादा नहीं लेना है ना, 2, 5, 8, 3, 2 ऐसा ना पहले भी ले लिया है ना, और 3 तो 5 + 5 10 और ये हो गया 20, ठीक है। क्वेश्चन में इतना दिया होगा, अब आपको दोनों ग्राफ फाइंड आउट करना है, मतलब लेस देन ओजीव ग्राफ एंड मोर देन ओजीव ग्राफ। इन शॉर्ट मैं आपको ये भी बोल सकता हूं बेटा कि लेस देन ओजीव ग्राफ बोला, लेस देन सीएफ बोलो, राइट, एंड मोर देन सीएफ, मतलब आपको याद है बेटा हमने मीडियन में अभी हमने सीएफ फाइंड आउट करना सीखा, सीएफ मतलब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो यहां पर भी हमें वही करना है, ठीक है। अब सबसे पहला आ रहा है लेस देन ओजीव, ठीक है, और दूसरा आएगा बेटा मोर देन ओजीव, दोनों साथ में करवा दूंगा जिससे क्या आपको कोई डाउट ना रहे बेटा, और सारी चीजें अच्छी तरह आप समझ सको, ठीक है। बहुत ही ध्यान से बेटा इसको समझना, एक बार समझ में आ गया तो बेड़ा पार हो गया, अगर नहीं समझ में आया तो लड़ते ही रह जाओगे, ठीक है। अब मैं जो आपको क्वेश्चन पूछूं उस हिसाब से आंसर देना, तो आपको ऑटोमेटिकली दोनों चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। टोटल है 50, तो अगेन वैसे वाला कौन सा बेटा, मैंने 50 मार्क्स की टेस्ट ली, कितने मार्क्स की टेस्ट लिए बेटा, 50 मार्क्स, दिख रहा बेटा 50 मार्क्स। अब दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसको 0 से 10 के बीच में मार्क्स आए, ठीक है। 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 10 से 20 के बीच में आए मार्क्स, 8 ऐसे हैं जिनको 20 to 30 के बीच में, 3 ऐसे हैं जिनको 30 to 40 के बीच में, और 2 ऐसे हैं जिनको 40 to 50 के बीच में है। क्या बात है, 2 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 20 है भाई, ठीक है। मतलब 50 मार्क्स से मैंने टेस्ट लिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा, राइट, कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लेस देन 10 मार्क्स आए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट लेस देन 10 मार्क्स, तो इमीडिएटली बोलोगे सर 2 स्टूडेंट्स, ऐसे 2 स्टूडेंट्स होंगे बेटा, बिकॉज 0 to 10 के बीच में 2 स्टूडेंट्स है, तो लेस देन 10 कितना हो जाता है, इमीडिएटली 2। बट अगर मैं ये बोलूं हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट लेस देन 20 मार्क्स, 20 मार्क्स से नीचे वाले बताओ मुझे, राइट, तो आप क्या बोलोगे, इमीडिएटली 2 + 5 7 बोलोगे, बिकॉज 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 10 to 20 के बीच में है, एंड 2 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 0 to 10 के बीच में है, मतलब टोटल हो गया 2 + 5 मतलब 7, डन। तो इश्यू नेक्स्ट सिमिलरली बेटा चलो मुझे ये बताओ लेस देन 30, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको 30 से लेस मार्क्स आए, तो आप इमीडिएटली बोलोगे बेटा 8 + 2 10 + 5 मतलब 15, मतलब तो आपको दिख रहा है जो हमारा सीएफ आया था वही तो वही वापस आ रहा है, राइट, सिंपल। तो आप ऐड करते जाओ वैसे बेटा, तो लेस देन 40 वाले कितने होंगे बेटा, +3 करो मतलब 18, एंड लास्ट लेस देन 50, अबे 50 मार्क्स की टेस्ट है तो मैक्सिमम 50 तक ही जा सकते हैं बेटा, राइट, तो कितने होंगे बेटा 18 + 2 मतलब 20, तो ये जो आपका मिला बेटा ये सारे कोऑर्डिनेट मिले, राइट, x, y, समझ में आया बेटा, इट्स सो इजी, क्लियर। तो इसी दो ओके देन, राइट, तो ये जो आपके कोऑर्डिनेट मिले बेटा अगर आप उसको ग्राफ में प्लॉट कर दो तो मतलब आपका ग्राफ बन रहा है दैट इज लेस देन ओजीव ग्राफ, कितना इजी था, है कि नहीं, राइट। तो ग्राफ में प्लॉट करना बाद में करेंगे, पहले हम मोर देन कर लेते हैं, राइट। सिमिलरली
इसमें समझ में आया बेटा? हमने क्या किया, 0 to 10, 10 to 20 जो मार्क्स गिवन थे लेस देन के हिसाब से लेते थे, मतलब CF हमारा बन गया। अब मोर देन की बात कर रहा हूं, ठीक है? कितने ऐसे स्टूडेंट्स, अब देखो पहला मोर देन में भी बेटा, ठीक है? अब देखो मोर देन, अब 0 to 10 के बीच में 2 स्टूडेंट्स तो मार्क्स आए, ठीक है? 2 स्टूडेंट्स ऐसे जिनके मार्क्स 0 to 10 के बीच में, तो मैं उनको क्या बोल सकता हूं बेटा? मोर देन 0 बोल सकता हूं या मोर देन 10 बोल सकता हूं? अब 2 स्टूडेंट्स और 10 से लेस है ना, तो मोर देन 0 हुआ, मतलब शुरुआत कहां से होगी बेटा? मोर देन से होगी। कहां से होगी बेटा? मोर देन, ठीक है? तो मोर देन 0, देन दूसरा आएगा मोर देन 10। वेट अ मिनट, हाँ बेटा फोन आ रहा है। नेक्स्ट है मोर देन, कितना होगा बेटा? 20, राइट? नेक्स्ट क्या होगा बेटा? मोर देन 30 पहले लिख डालते हैं जिससे आपके लिए इजी रहे, मोर देन 40, ठीक है? अब लेस देन में हमने क्या किया बेटा? नीचे से, लेस देन मतलब हम नीचे उतरते थे और ऐड करते थे, तो उल्टा होता है, किसमें होता है? मोर देन में। मोर देन में क्या करना होता है बेटा? राइट, मोर देन मतलब कहां पे चढ़ना है? ऊपर चढ़ना है, राइट? और वैसे भी देखो बेटा, तो मैं बोलूं मोर देन 0, तो उसमें तो सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, राइट? बट ऊपर से अच्छा नीचे से तरफ वो आपके लिए इजी रहता है। जैसे CF यहां पे हमने कैसे निकाला बेटा? नीचे उतरते थे प्लस करते थे, वैसे मोर देन में ऊपर चढ़ते जाएंगे और प्लस करते जाएंगे। देखना है, देखना है यहाँ पे मोर देन 40। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 40 से ज्यादा मार्क्स आए, मोर देन 40? तो आप डेफिनेटली बोलोगे सर ऐसे 2 ही स्टूडेंट्स है कि नहीं? बट अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मोर देन 30 वाले बताओ, मोर देन 30, तो ये वाले भी आ जाएंगे, ये वाले भी आ जाएंगे। समझ में आया? तो 30 to 40 के बीच में 3 है, 40 to 50 के बीच में 2 है, मतलब मैं अगर बोलूं मोर देन 30, तो 3 + 2 कितना आ जाएगा? 5। मतलब समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं? प्लस। वैसे ही मोर देन 20, तो ये सारे आ जाएंगे बेटा, मतलब यहां तक तो 5 हुआ, 5 + 8 मतलब वो क्या हो गया? 30, है ना? इजी। +5 मतलब ये कितना हो गया? 18, एंड +2 मतलब ये कितना हो गया? 20। तो ये जो आपको कोऑर्डिनेट मिले बेटा x, y वाला, इसको आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तो आपको मिल जाएगा मोर देन ओजिव ग्राफ। क्या मिल जाएगा बेटा? मोर देन ओजिव ग्राफ। समझ में आया फंडा? हाँ, और एक चीज ध्यान रखना बेटा, लेस देन और मोर देन एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होते, उल्टे नहीं होते। मतलब ये मत कर देना कि लेस देन मिल गया फिर उसका इमीडिएटली उल्टा कर दिया, मतलब 2 देन 7 देन 15 18 20, नो, राइट? 2 7 देखो, यहाँ पे 2 है 7 है, बट यहाँ पे 2 है देन 5 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 13 है, सेम नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है कि जो लेस देन है मतलब नीचे उतरते जाओ प्लस करते जाओ, मोर देन मतलब ऊपर चढ़ते जाओ और प्लस करते जाओ। इजी फंडा, क्लियर? कोई कंफ्यूजन बेटा किसी को? गुड। इसको आप ग्राफ में प्लॉट करो तो आपको लेस देन एंड मोर देन ओजी ग्राफ मिल जाएगा, दोनों का, ठीक है? चलो, अब उसको मैं रैंडमली पुट कर रहा हूं बेटा, इतने में हो जाएगा, ठीक है? चलो ट्राई करते हैं ना। ऐसे मैं ग्राफ बना रहा हूं, आप तो बेटा प्रॉपर्ली कर सकते हो, राइट? ग्राफ बुक लेते हैं, राइट? x, देन यहाँ पे x डैश, y डैश, ठीक है? अब से सपोज मैं पहले अब 10 20 होता मैं पता है 0 10 10 20 30 40 एंड यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 50, ठीक है? ओके, वैसे यहाँ पे 5 10 20 ऐसा अप्रोक्स ले रहा हूँ। अब देखो 10,2, राइट? जो पहला लेस देन के लिए 10,2 मतलब छोटा होगा, यहाँ पे होगा बेटा, है कि नहीं? देन 20,7 मतलब ऊपर की तरफ बढ़ेगा, है कि नहीं? फिर 30,15 और ऊपर की तरफ बढ़ेगा, मतलब आपको दिख रहा है कि ग्राफ ऐसा बनेगा बेटा, है ना? राइट? अपने हिसाब से आप बना लेना बेटा, वो तो आपको ड्रॉ करोगे तो पता चल जाएगा। मतलब पता चल रहा है बेटा, लेस देन मतलब धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है जैसे जैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो वैसे ही मोर देन में क्या होता? कम होता बेटा, 0,20 मतलब पहले अगर 20 से है, राइट? तो धीरे धीरे कम होता जाएगा। देन देखो 10,18 हुआ कम बेटा, देन 20,
13 मतलब हुआ कम बेटा, वैसे लाइकवाइज ये कम होता जाएगा। क्लियर? किसी तो कोई कंफ्यूजन बेटा? मतलब ये हुआ आपका लेस देन ओजिव ग्राफ, और ये वाला हुआ आपका मोर देन ओजिव ग्राफ। किसी तो कोई कंफ्यूजन बेटा? वेट अ मिनट। हाँ, क्लियर? फंड है दोनों, कोई इश्यू बेटा? किसी तो राइट। तो ये आपका हो गया बेटा लेस देन एंड मोर देन ओजिव ग्राफ। सब तो समझ में आया? वेरी नाइस बेटा, राइट। अगर नहीं आया तो प्लीज इसको रिवाइंड करके और एक बार देख लेना और अच्छी तरह समझते थे ना, बिकॉज 4 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन इसमें आता है। अब 3 इंपॉर्टेंट चीजें, राइट, इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं बताने जाने वाला हूं, राइट। उसको बहुत ही ध्यान से समझना बेटा, राइट, बिकॉज बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार ये पूछा भी गया है, राइट, और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये पता भी नहीं होता है बिकॉज क्वेश्चन में, राइट, उसमें डायरेक्टली नहीं है, बट अंदर आप थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें 3 चीजें हैं, राइट। तीनों चीजें मैं समझा रहा हूं, बहुत ही अच्छी तरह समझना, ठीक है। पहली फर्स्ट वन बेटा, राइट, जो भी आपको लेस देन मोर देन ओजिव ग्राफ मिलता है, राइट, आई रिपीट इट अगेन बेटा, जो भी आपको लेस देन एंड मोर देन ओजिव ग्राफ मिलता है, वो दोनों जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे, वो दोनों जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे, अगर आप उसको नीचे लेते आओगे, कहां पे लेते आओगे बेटा? नीचे, मतलब एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे जहां पे इंटरसेक्ट होगा वो आपका मीडियन का आंसर होगा। तीसरा आंसर होगा मीडियन, मतलब यहां पे आपको दिख रहा है 25 से थोड़ा सा कम, मतलब अप्रोक्स जो यहां पे आपका मीडियन आ रहा है वो 23 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। और हमें ये भी पता है जिस हमने मीडियन फाइंड आउट किया था, राइट, वही क्वेश्चन मैंने इसलिए वापस लिया, तो आप चेक कर सकते हो उसमें आंसर वही है 23.75, आई होप सो, ठीक है। मतलब आप यहां पे अप्रोक्स लिखना पड़ेगा ऑलवेज जब भी आप मीडियन फाइंड आउट करते हो यूजिंग ग्राफ, बिकॉज क्वेश्चन में ऐसा आता है बेटा, बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, राइट। आपको क्लास इंटरवल दिया गया था, फ्रीक्वेंसी गिवन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, ड्रॉ लेस देन एंड मोर देन ओजिव ग्राफ, आल्सो फाइंड मीडियन यूजिंग ग्राफ, राइट। और सपोज आप फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे तो कितना लंबा हो जाता बेटा, पहले आपने लेस देन ओजिव ग्राफ फाइंड आउट किया, फिर मोर देन, फिर उसको ग्राफ में प्लॉट किया, फिर फॉर्मूले से फाइंड आउट करना चाहोगे, कितना लंबा हो जाता है। 4 मार्क्स सीधा 8 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता। समझ में आया? मतलब जो भी लेस देन एंड मोर देन ओजिव ग्राफ है, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे, राइट, उसको आप नीचे एक्स एक्सिस पे लेते आओ, तो जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका मीडियन होगा। बट हाँ, ग्राफिक तरह बेटा, मतलब आप अप्रोक्स लिखना जरूरी है, बिकॉज एक्यूरेट आंसर देना पॉसिबल नहीं होता लाइक फॉर्मूला। समझ में आई बात बेटा? किसी डाउट फर्स्ट वन में? श्योर? ओके, मूव टू द सेकंड वन बेटा। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, राइट, यहां पे तो दोनों ग्राफ थे बेटा, लेस देन एंड मोर देन। हाँ, यहाँ पे टोटल कितना था बेटा? 20 था, वो मैं चाहिए होता, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 20 टोटल। तो n/2 कितना होगा? 10 होगा बेटा। तो जब भी आपको ग्राफ में अगर क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, से लेस देन वाला आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये रहा लेस देन वाला ग्राफ, ठीक है, 10, 20, 30, राइट। तो अगर क्वेश्चन ऐसा है कि क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, ड्रॉ लेस देन ओजिव ग्राफ, व्हाट बेटा? ड्रॉ लेस देन ओजिव ग्राफ एंड फाइंड आउट द मीडियन। अब दोनों नहीं बोला लेस देन मोर देन, उन्होंने क्या बोला? सिर्फ लेस देन ओजिव ग्राफ एंड फाइंड आउट मीडियन। तो कैसे करें सर? आपने इसमें समझा, उसमें लेस देन मोर देन दोनों चाहिए, तो क्या हम दोनों फाइंड आउट करें? क्वेश्चन में सिर्फ लेस देन बोला, नो नीड ऑफ इट, दगा मजूरी बिल्कुल नहीं करनी है। लेस देन बोला, लेस देन ड्रॉ कर लिया, डन। अब मीडियन फाइंड आउट करना है, तो क्या करना बेटा? n हमारे पास है 20, वो क्वेश्चन था ना आपके पास, वही था, वही मैंने लिया है। तो n/2 कितना होगा? 10। जो भी आपका n/2 है बेटा, उसको आपको कहां पे लेना है? y एक्सिस पे लेना है। कहां पे लेना है बेटा? y एक्सिस पे, मतलब ये 5, तो यहां पे हुआ 10। समझ में आया बेटा? n/2 तो कहां पे लेना है? y एक्सिस पे लेना है। तो n/2 कितना है आपका? 10, तो 10 यहां पे लो, वहां से परपेंडिकुलर लाइन बनाओ बेटा, यहां पे आई बेटा,
मतलब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ n/2 वाला एंड लेस देन वाला, इसको नीचे उतार लो जैसे यहां पे हमने उतारा था। तो ये जो आपका आंसर आया दैट इज योर मीडियन, और वो कितना है बेटा, वही तो वापस आया 23 अप्रोक्स। समझ में आई? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बेटा, राइट, पहली लेस देन एंड मोर देन ओजिव ग्राफ से डायरेक्टली आप मीडियन फाइंड आउट कर सकते हो विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, एंड अदर दोनों में से एक ही है, लेस देन हो या मोर देन हो, डजंट मैंने भले लेस देन लिया, मोर देन में सेम प्रोसेस कर सकते हो, राइट। पहले ग्राफ तो प्लॉट कर दो, देन n/2 को y एक्सिस पे ले लो, वहां से परपेंडिकुलर है नीचे परपेंडिकुलर, मतलब आपका आ गया मीडियन। डन। कोई कंफ्यूजन दिसी तो बेटा दोनों इंपॉर्टेंट चीज में 100% श्योर, ठीक है। तीसरा, अब मैं इसको हटा रहा हूं बेटा, आपको लिखना हो तो वापस रिवाइंड करते इसको लिख लेना बेटा। अगर क्वेश्चन में, राइट, जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन में ये आता है, आपको ना क्लास इंटरवल होगा, ना फ्रीक्वेंसी होगी, ना नथिंग, आप तो ये होगा जैसे मीडियन की वैल्यू ये है, मीन की वैल्यू ये है, फाइंड आउट मोड, मतलब आउट ऑफ 3 मीन मीडियन एंड मोड, जो हमारे पास 3 चीजें हैं बेटा, उसमें से, राइट, कोई भी 2 चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, राइट, आउट ऑफ 3 एनी 2 थिंग्स दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड जो थर्ड वन है वो आपको फाइंड आउट करनी होगी। समझ में आई बात? तो उसका एक फॉर्मूला है जो टेक्स्ट बुक में गिवन है बेटा, राइट, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। क्या फॉर्मूला बेटा? 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये है आपका फॉर्मूला, तीनों का कॉम्बिनेशन, मीन मीडियन एंड मोड। मतलब आउट ऑफ 3 अगर कोई भी 2 चीज गिवन है तो उसकी वैल्यू पुट करते, थर्ड वन फाइंड आउट कर लो। समझ में आए? इसलिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन बिकॉज बहुत इजी है, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आप फाइंड आउट कर सकते हो। या फिर अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन में, 4 मार्क्स का क्वेश्चन में आप तो तीनों चीजें फाइंड आउट करने के लिए बोले, तो बेटा आप मीन भी फाइंड आउट करो, मोड भी फाइंड आउट करो, मीडियन भी फाइंड आउट करो, तीनों इन वन क्वेश्चन। तो क्या तीनों फाइंड आउट करने जाना चाहिए? नहीं। क्या कर सकते हो आप? कोई भी 2 चीजें फाइंड आउट करते, उसकी वैल्यू पुट करते, तीसरी आप ला सकते हो। बट हाँ, ये भी रियलिटी है बेटा, ये जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है वो अप्रोक्स वाला है, 100% एक्यूरेट नहीं है। बट हाँ, आपका आंसर जो भी आएगा अप्रोक्स होता है, आप ब्रैकेट में डाल सकते हो, तो इश्यू नहीं है। क्लियर? बट 99% बोर्ड के एग्जाम में अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो 2 ही चीज पूछते हैं, एनी 2, या तो लेस देन मोर देन ओजिव वाला दे देते हैं, या तो मीन मीडियन मोड में से कोई भी 2 चीज, या तो जो हमने XY वाला फाइंड आउट किया मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, वो वाला पूछ लेते हैं। समझ में आई बात बेटा? राइट, तो ये भी चीज स्टैटिस्टिक्स में इजी चैप्टर है, फॉर्मूला बेस पे अगर आपको फॉर्मूला आ गया तो इमीडिएटली आप आंसर लेते आओगे और बिंदास आपको 4/4 मार्क्स मिल जाएंगे। बट जब भी कोई ना कोई चीज इजी होती है बेटा, उसका कैलकुलेशन बड़ा होता है, ठीक है, लेंथी होता है। तो हमने जो अभी तक प्रोसेस थी, अब तो पता चला कि बहुत सारे क्वेश्चन लेंथी हो रहे, टाइम कंज्यूमिंग, तो आपको थोड़ी सी स्पीड रखनी होती, थोड़ी सी ट्रिक यूज करनी होती, तो कैसे हम इसको सिंपल वैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते, जिससे हमारा लिमिटेशन जो हमारी टाइम की है बेटा, उसी में हमारा आंसर आ जाए। क्लियर? एनी कंफ्यूजन बेटा? तो ये था हमारा स्टैटिस्टिक चैप्टर ओवर, राइट। मीन, मीडियन, मोड एंड लेस देन मोर देन ओजिव ग्राफ, टोटल 4 चीजें आपको समझनी थी, राइट, इस चैप्टर में होती है। तो एक्सरसाइज 14.2, 14.3 मीडियन वाली है, और एक एक्सरसाइज है 14.4 जो है आपकी लेस देन मोर देन ओजिव ग्राफ वाली। अब आप बोलो तो सर इतना होमवर्क दिया था, बिंदास रहो बेटा, 2 दिन का टाइम दे रहा हूं, ठीक है। आप तब तक ये फिनिश कर लो, उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग होगा, राइट। अब क्या सरप्राइज है वो तब तो उसी टाइम पता चलेगा, राइट। तो वेट टिल दैट, राइट। ऑल द बेस्ट।